पृथक्करण प्रश्न और उत्तर करेंगे जो बिहार बोर्ड कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? कोई भी सामान से पत्थर या कोई भी खाद्य पदार्थ जब हम यूज करते हैं, जैसे आपकी माँ दाल बनाती है तो उससे कंकर को क्या करती है, निकालती है, उसको हम पृथक्करण कहते हैं। या आप देखिएगा ओसौनी होता है, यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से थ्रेशरिंग किया जा रहा है तो क्या होगा, इससे गेहूँ निकलेगा, गेहूँ से प्रोसेस होगा और जो गंदगी होगा वो बाहर आ जाएगा। बैल से पहले दौनी होता था, यहाँ पर धान का पिटिया हो रहा है, यहाँ ओसौनी हो रहा है। यहाँ पर देखिए चना चुना जा रहा है, यहाँ पर चोकर जो आटा है, आटा से चोकर को अलग किया जा रहा है। तो ये सब क्या कहलाता है? पृथक्करण का ही उदाहरण है। ये सब पृथक्करण का उदाहरण है। जैसे कोई भी चीज़ में पानी रखते हैं, जैसे मिट्टी घुल गया है तो इसमें क्या करेंगे, हम पानी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा तोरी ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा। तोरी क्या कर लिए, आप देखिएगा कड़ुआ तेल में टिप्स लगा दिया जाता है, उसमें गंदगी ऊपर छना जाता है। तो चलिए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो घुलनशील कहा जाता है। जैसे आप देखिएगा चीनी दूध में घुल जाता है, नमक घुल जाता है। दूसरा प्रश्न है, पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? वाष्पीकरण भी कहलाती है, चुनना भी कहलाती है, छानना भी कहलाती है। तो इनमें से सभी को हम लगाएंगे। आगे प्रश्न है, जल में अघुलनशील व जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जमा हो जाने की क्रिया कहलाती है थीराना। थीराना कहलाती है। क्या कहलाती है? थीराना। आगे हम लोग प्रश्न करेंगे, थीराने के बाद जमे हुए पदार्थों से जल या अन्य द्रव को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? निथारना। निथारना कहलाता है। क्या कहलाता है? निथारना। आगे प्रश्न है, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? तो चुनना। जैसे आपकी माँ जब भात बनाने जाती है तो चावल को देखते हैं कंकर, उसमें जो भी खरपतैया होता है उसको चुनकर हटाती है। अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो पहला प्रश्न है, गेहूं के दानों की भूसियों से अलग करने की विधि क्या कहलाती है? ओसाना। ओसौनी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं उसको? ओसैनी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, समुद्र के जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा निकाला जाता है। क्या किया जाता है? समुद्र के पानी को गर्म किया जाता है, उससे नमक हमारा बन जाता है। आगे प्रश्न है, चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया कहलाता है क्या? छानना कहलाता है। जैसे आप कभी भी चाय पत्ती का यूज करते हैं, क्या करते हैं? चाय बनाते हैं और छन्नी से उसको छान लेते हैं। आगे प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधे में पाई जाने वाली दवाइयों को अलग अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग अलग कर दिया जाता है। अब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, मिश्रण 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 के अवयवों को अलग करने की जरूरत क्यों होती है? उत्तर लिखेंगे, मिश्रण के अवयवों से अलग करना हमारे दैनिक जीवन में बहुत जरूरी है और विज्ञान के काम में भी इसीलिए इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि वांछित पदार्थ उसमें घुलनशील हो जाते हैं या आ जाते हैं, तो हमें जो उपयोग के लिए लेना है उसको हम ले लेते हैं और बाकी सबको हटा देते हैं। आगे प्रश्न है, बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है? लिखिए। उत्तर लिखेंगे, यदि चीनी में बालू मिल जाए तो हमें इसके गुणों का फायदा उठाना होता है, अर्थात दोनों को पानी में घोलने से घुलनशील है वे घुल जाएंगे और अघुलनशील पदार्थ अर्थात बालू पेंदी में जाकर क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तब घोल को अघुलनशील पदार्थ से छान लेंगे और बाष्पीकरण के द्वारा चीनी हम फिर से प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, पृथक्करण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें। तो इसका पहला विधि है ओसौनी, चालना और वाष्पीकरण।
तो पहले ओसौनी को समझते हैं। ओसैनी भारी पदार्थों के साथ हल्के पदार्थों को हवा की सहायता से अलग कर दिया जाता है। इसे हवा की दिशा को ध्यान में रखकर ओसाया जाता है। आप देखिएगा, चावल जब बनता है, धान जब पिटाता है तो धान का ओसैनी होता है, तोरी का ओसैनी होता है, लेकिन हवा का जो रुख होता है उसके अनुसार से, ठीक है, उससे हवा से क्या होता है, वो गंदगी उसके बाहर निकल जाती है और हमें जो अपना पदार्थ चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। चालना, जैसे गेहूँ धान की दौनी ओसाई के बाद भी होती है। इसमें कंकड़, पत्थर, डंठी, भूसी इत्यादि रह जाते हैं। चालने से यह विधि अलग हो जाती है। देखिएगा, आपके यहाँ आटा बनता है तब भी उसको चाला जाता है। माँ गेहूँ जब पसारती है उसमें कंकड़ जो भी चीज़ होता है उसको हटाकर तब पिसाने के लिए भेजती है। आगे है वाष्पीकरण। तो समुद्र के जल के लवणों की मात्रा अधिक घुली रहती है, इसे लवणों के साधारण नमक पाया जाता है। समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में क्यारी में भर दिया जाता है और सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, वाष्पीकृत होता है और वहाँ पर वह क्या हो जाता है, ढेर लग जाता है। जैसे आप लोग कहीं भी देखे होइएगा या नहीं भी देखे होइएगा, बहुत जगह क्या किया जाता है, इसी प्रकार से मछली भी पकड़ा जाता है। नदी के किनारे में पानी का जहाँ स्रोत होता है उसमें गोल कर दिया जाता है और वहाँ पर पकड़ लिया जाता है। सूर्य के प्रकाश में जल गर्म होकर वाष्पित हो जाता है, ठोस लवण नीचे बच जाता है। इससे बाद में लवणों को शोधन करने के बाद नमक हमें प्राप्त हो जाता है। छठा प्रश्न है, जल में मिले अशुद्धियों को कैसे दूर करते हैं? तो जल में मिले अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम जल को गर्म करते हैं। आप भी देखिएगा, जब किसी का पेट खराब हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है, गर्म पानी पीने के लिए, मतलब उबाल कर। अशुद्धियों को पतले कपड़े से छान कर ही शुद्ध किया जा सकता है और छन्नी से उसको छान दिया जाता है। और लास्ट प्रश्न है, दूध किन किन पदार्थों का मिश्रण है? मक्खन और जल का। मक्खन और जल का। तो आज हम लोग प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में पृथक्करण, जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसका प्रश्न उत्तर किए हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से प्यार बनाए रखें।